बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन स्वभाव से बहुत जिज्ञासु था और हमेशा अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करता रहता था। उसके मन में जीवन के गहरे और बड़े सवाल उठते रहते थे, जैसे जीवन का अर्थ क्या है, मनुष्य का उद्देश्य क्या है और सच्चा सुख कैसे पाया जा सकता है। ये प्रश्न उसे सोने नहीं देते थे। वह हमेशा इनके उत्तरों को जानने के लिए प्रयास करता रहता था। एक दिन उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से सुना कि गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी के ऊपर एक बुद्धिमान संत रहते हैं। कहा जाता है कि संत के पास सभी जीवन के प्रश्नों के उत्तर थे और वे केवल उन्हीं को ज्ञान देते थे जो अपने जीवन में वास्तव में सच्ची समझ और संतोष की तलाश में होते थे। अर्जुन को जैसे ही यह बात पता चली, उसने ठान लिया कि वह भी उस संत से सीख लेगा और अपने सवालों के जवाब पाएगा। अर्जुन ने बिना किसी देरी के पहाड़ी पर चढ़ाई शुरू कर दी। यह चढ़ाई बहुत कठिन थी। रास्ता कठिन और उबड़ खाबड़ था, लेकिन अर्जुन का संकल्प दृढ़ था। कई बार उसे ऐसा लगा कि वह चढ़ाई पूरी नहीं कर पाएगा, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसकी आंखों में वह चमक थी जो किसी भी चुनौती को पार कर सकने का विश्वास देती है। अंततः कई घंटे बाद वह उस मंदिर तक पहुंच गया जहां संत रहते थे। जब अर्जुन मंदिर के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि संत एक शांत साधारण कुटिया में बैठे थे। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी और उनका चेहरा पूर्ण शांति और संतुलन का प्रतीक था। अर्जुन उनके पास गया और उसने आदरपूर्वक नम्रता से पूछा, गुरुजी, मैं ज्ञान कैसे पा सकता हूं? संत, जो एक सौम्य बूढ़े व्यक्ति थे, अर्जुन की आंखों में उसके उत्साह को देखकर मुस्कुरा दी। उनकी मुस्कान में गहरी समझ और ममता थी। उन्होंने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, 10 साल। अर्जुन ने संत के इस उत्तर को सुनकर हैरानी से सोचा, 10 साल? क्या इसे और जल्दी नहीं किया जा सकता? लेकिन अर्जुन का संकल्प और भी मजबूत हो गया। उसने दृढ़ता से पूछा, अगर मैं और भी कड़ी मेहनत करूं, गुरुजी, तो क्या मुझे ज्ञान पाने में कम समय लगेगा? संत ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, 20 साल। यह उत्तर सुनकर अर्जुन और भी उलझन में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जितना अधिक वह प्रयास करेगा, उतना ही अधिक समय क्यों लग रहा है। लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी और संत से एक और प्रश्न पूछा, गुरुजी, अगर मैं पूरी तरह से इस अभ्यास को समर्पित कर दूं, अपना सब कुछ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दे दूं, तो मुझे इसे पाने में कितना समय लगेगा? संत ने बुद्धिमानी से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, 30 साल। अब अर्जुन का मन उदास हो गया। वह अपनी उलझन को छुपा नहीं सका और संत से बोला, गुरुजी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जितना मैं कड़ी मेहनत करने का वादा करता हूं, उतना ही अधिक समय क्यों लगता है? संत ने अर्जुन की ओर एक शांत और करुणामय मुस्कान के साथ देखा और कहा, जब तुम्हारी एक आंख लक्ष्य पर टिकी होती है, तो केवल एक आंख तुम्हारे मार्ग पर होती है। यह सुनकर अर्जुन थोड़ी देर के लिए चुप रहा। उसने संत के शब्दों पर विचार किया और उनमें छिपी हुई बुद्धिमानी को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि संत क्या कहना चाह रहे थे। केवल अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने से सच्ची समझ और संतोष नहीं मिल सकता। इसके बजाय उसे उस यात्रा के हर पहलू को अपनाना होगा, चाहे वह सुखद हो या दुखद। संत ने अर्जुन से कहा, कल्पना करो कि तुम एक बहुत बड़े पेड़ पर चढ़ रहे हो।
तुम्हारा लक्ष्य है उस पेड़ के शीर्ष तक पहुंचना और वहां से मीठे फलों को तोड़ना। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर तुम लगातार ऊपर देखोगे और सोचोगे कि फल कितना स्वादिष्ट होगा, तो तुम अपना संतुलन खो सकते हो और गिर सकते हो। इसके बजाय तुम्हें हर कदम पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान दो कि तुम अपने हाथ और पैर कहाँ रख रहे हो। अपनी उंगलियों के नीचे पेड़ की छाल की खुरदरी सतह को महसूस करो और आसपास की ताजी हवा में सांस लो। चढ़ाई के हर पल का आनंद लो, यह जानते हुए कि हर कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के और करीब ले जा रहा है। संत ने समझाया कि जीवन भी इस पेड़ पर चढ़ने जैसा है। यदि तुम केवल अंतिम इनाम पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम इस यात्रा का आनंद नहीं ले पाओगे। इसलिए चाहे तुम कुछ नया सीख रहे हो, किसी कौशल का अभ्यास कर रहे हो या किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो, याद रखना कि रास्ते में किए गए प्रयास पर ध्यान दो। उस प्रक्रिया का आनंद लो, उससे सीखो और हर आगे बढ़ते कदम का जश्न मनाओ, क्योंकि कभी कभी सच्चा इनाम उसी प्रयास में छिपा होता है, ना कि केवल अंतिम परिणाम में। अर्जुन ने संत के इस अद्भुत शिक्षण को समझ लिया। उसने यह स्वीकार किया कि जीवन की यात्रा में हर कदम का महत्व है। उसे एहसास हुआ कि सच्ची शांति और संतोष ना केवल अंत में पाए जाते हैं, बल्कि वे उस प्रक्रिया में भी होते हैं जिससे हम गुजरते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।